जहलत के जमाने में लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था, लड़कियों को बाजार में बेचा जाता था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। पढ़ो अल्लाह के नाम लेकर जिन्होंने इंसान को बनाया एक अलका से। आप सोचिए, उम्मी नबी को ये कहा जा रहा है पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए। आप देखेंगे जहलत के जमाने में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या होता था, लड़कियों के साथ क्या नहीं हुआ। उनको जिंदा दफनाया जाता था, उनको खुले बाजार में बेचा जाता था, उनको सिर्फ मौज मस्ती का सामान बनाया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है इक़रा, पढ़ो, इल्म हासिल करो। कोई भी नबी रसूल दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला भेजा है तो उनके लिए एक कलमा था। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरह था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए। जरा सा आप सोचिए, इस दुनिया में जिसके पास इल्म है, हर कोई अच्छा इंसान उनके पास जाते हैं, बात करते हैं, उनसे प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं। जिनके पास इल्म नहीं है उनके पास कोई नहीं जाता। वो लोग दिलों में सोचते हैं जो वो अनपढ़ है, क्या जाना उसके पास। आप जरा सोचिए ना, एक जज सिर्फ एक पेन होता है ना उनके पास, वो किसी कैदी को फांसी की मौत दे दी, जिसको कल सुबह फांसी दी जाए, और पेन से कागज पे लिख दिया और सुबह उस कैदी को फांसी दी जाती है। ये इल्म है, इल्म की ताकत है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह इक़रा सूरह नंबर 96 आयत 1 से लेकर 5 आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नाजिल की। उनमें से पेन का भी जिक्र है। आप सोचिए, जिसके पास इल्म है, पेन है, दुनिया में उनके पास कितना ताकत है, उनके पास कितनी इज्जत है। पढ़े लिखे है, इज्जत देते हैं, अनपढ़ है, कोई इज्जत नहीं। आज अल्लाह सुब्हानहू तआला की कलाम कुरान दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। और अफसोस की बात है, दुनिया में सबसे ज्यादा ना समझकर पढ़े जाने वाली किताब ये कुरान है। हम इसको क्यों समझना नहीं चाहते हैं? अगर इसको नहीं समझेंगे तो हमारे जिंदगी में क्या कैसे तब्दीली आएगा? और अगर इसको समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हमारे जिंदगी में क्या तब्दीली लाएंगे, क्या समाज में लाएंगे और क्या अपने घरों में तब्दीली लाएंगे? क्योंकि वो चीज हमें समझ में आया ही नहीं। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से हर रोज 5 वक्त नमाज में 1 घंटा करीब बात करते हैं और हर रकात में सूरह फातिहा दीगर सूरह हम पढ़ते हैं, रुकू सजदा में उसका तस्बीहात पढ़ते हैं। क्या हमें समझ में आता है हमने क्या बोला अल्लाह सुब्हानहू तआला से, क्या बात की? एक मिसाल देता हूं। आप जापान गए घूमने के लिए और वहां पे एक आपका दोस्त हुआ, बहुत अच्छा दोस्त, और आपने घुमा, आपका दोस्त आपको घुमाया और आप वापिस आ गए अपने घर। दोस्त के साथ जो घुमा था आपने, उस दोस्त ने जापानीज में एक आपके लिए लेटर लिखा है। 1 महीना 2 महीना बाद आपके घर पे वो लेटर पहुंचता है और आप खुशी से वो लेटर खोलते हैं और ये जानना चाहते हैं जो आपका दोस्त ने क्या लिखा है आपके लिए। जैसे आप लेटर खोलते हैं तो आपको पता चलता है वो तो जापानीज में, जो आपको नहीं आता है। आप जाएंगे उसके पास जिसको जापानीज आता है और उसको बताएंगे, भाई ये मेरा दोस्त ने भेजा है, जरा पढ़ के मुझे बता दीजिए मेरा दोस्त मेरे लिए क्या बोला है। क्योंकि दोस्त से आप बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या ये मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला से करते हैं? नमाज में गए, हम खड़े हो गए, सूरह फातिहा। किसी मुसलमान को अगर भाई रात को 2 बजे उठ के ना बोला जाए जे आप सूरह फातिहा पढ़ के सुनाओ,
तो इतने स्पीड में बोलेंगे ना भाई, कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या ये तरीका है अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करने का? चलो हमने नमाज पढ़ लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला से 1 घंटा या 5 मिनट जो भी नमाज की वक्त होता है, 5-10 मिनट, क्या हमें वो समझ में आया? अत्ताहियतु में बैठते हैं, तशहुद में बैठते हैं, अत्ताहियतु पढ़ते हैं, अत्ताहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। क्या हमें समझ में आया हमने क्या बोला अल्लाह सुब्हानहू तआला से? मेरा कौली इबादत, मेरा बदनी इबादत, मेरा माली इबादत अल्लाह तेरे लिए है। अल्लाहु अकबर। हमें मालूम चला जे मैं जो बोलता हूँ, मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलता है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का होना चाहिए। क्या चलते हुए जिंदगी में हम जो भी बात करते हैं वो अल्लाह की बात करते हैं? मेरा माली इबादत अल्लाह के लिए है क्या? हमारा मालो दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं? मस्जिद का जो दान पेटी घूमते हैं हमारे सामने, हम उनमें चिल्लर पैसा, छुट्टा पैसा डालते हैं, 1 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए वाला डालते हैं। और जब दोस्त के साथ शॉपिंग मॉल में जाते हैं, दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, 500, 1000, 2000 रुपए खर्च कर देते हैं। और मस्जिद के डब्बे में छुट्टा पैसा 10 रुपए, 5 रुपए ये। और मेरा बदनी इबादत अल्लाह तेरे लिए है क्या? हमारा बदनी इबादत अल्लाह के लिए हमने खर्च किया, हमने लगाया। सोचिए, तो अगर वो लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आया तो हम किस तरह हमारे जिंदगी को तब्दीली ला सकते हैं? अगर वो बात जो बात अल्लाह सुब्हानहू तआला से कर रहे हैं अगर हमें समझ में नहीं आया तो हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली लाएंगे? हम मुसलमान बहाना बहुत बनाते हैं जे हमें अरबिक नहीं आती है, कहां से सीखेंगे? क्या वो नमाज हमको कल जन्नत में ले जा सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर जो नमाज में खुशू नहीं है, वो नमाज एक गंदा बदबूदार कपड़ा बनके उस नमाजी के मुंह पे फेंक के चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। हमने अल्लाह को राजी करने गए थे और क्या लेकर आया? अब सोचिए, आप डॉक्टर बनने के लिए किसी कॉलेज में जाते हैं और डेली कॉलेज में आपका अटेंडेंस मिलता है और अटेंडेंस में आपको पी दी जाती है, आपको पी मिलता है, पी फॉर प्रेजेंट, पी फॉर पास नहीं है। और आप एग्जामिन हॉल में जाते हैं और वहां पे भी प्रेजेंट दिया जाता है। जैसे ना आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं अरबिक में है, अरबी में है, क्या आपको कुछ समझ में आएगा? क्योंकि अरबिक तो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप किस तरह जवाब देंगे? अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको पास भी नहीं किया जाएगा। तो सोचिए, अल्लाह का कलाम है, जिस कलाम को जिस रात में नाजिल की गई ना, सबसे बेहतरीन रात कहा गया लैलतुल कदर, उस रात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को नाजिल किया। जिस नबी के ऊपर नाजिल की गई ना भाई, उस नबी सबसे बेहतरीन नबी है। जिस उम्मत के ऊपर नाजिल की गई सबसे बेहतरीन उम्मत है वो। एक वाकया सुनाता हूं। इंडिया का एक कारी किसी अरेबियन कंट्री में जाता है और वहां पे उनको मगरिब की सलाह पढ़ाने को कहा जाता है। वो मगरिब की सलाह में पहले रकात में सूरह यूसुफ और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते हैं। नमाज खत्म होने के बाद कारी साहब बाहर आते हैं और कुछ अरेबियन लोग आपस में बातचीत करते हैं। माशाअल्लाह, कारी साहब ने तो बहुत अच्छा नमाज पढ़ाया, सूरह यूसुफ की तिलावत तो बहुत खूबसूरत की, लेकिन पहली रकात में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, लेकिन नमाज खत्म हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकलना भूल गया। मेरा कहने का मकसद यह है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ही किताब भेजा है हमारे लिए। क्या ना समझकर पढ़ने के लिए भेजा है? अगर उसको समझेंगे नहीं तो उस किताब के ऊपर, उस बनाने वाला के ऊपर क्या अमल करेंगे? हम कुरान मजीद को समझना नहीं चाहते हैं,
चलिए पूरा कुरान मजीद नहीं, कम से कम नमाज में पढ़ी जाने वाले सूरतें उनका तो माना जानने की कोशिश करे। नमाज पढ़ने के लिए कितना सूरत चाहिए? टोटल 4 या 5 या 6। उसके बाद तस्बीहत, अत्ताहियात, दुरूद, दुआ मासूरा और रुकू सुजूद का तस्बीहात। कम से कम इनका माना जानने की कोशिश करें। अगर माना जानेंगे तो नमाज में सुकून मिलेगा कि आप अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा। अल्लाह को तो हमारा बात समझ में आता है, लेकिन हमको नहीं। अगर हमको वही बात समझ में आएगा तो हमारे जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। क्या कुरान को अल्लाह सुब्हानो ताला ने इसलिए नाजिल किया ताकि इसको ना समझकर पढ़ी जाए। हम कुरान मजीद को इज्जत देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब इज्जत देते हैं और इज्जत देना चाहिए भी, लेकिन इतना इज्जत देते हैं कि इसका हक अदा करना भूल जाते हैं। इतना ऊपर रखते हैं, घर के मखमल के कपड़े में बांध के रखते हैं। आपके पास 10 मिनट का वक्त है, आप सोचेंगे ताक के ऊपर से पढ़ना, उसको उतारना है, खोलना है, पढ़ना है, चलो शाम को पढ़ेंगे, और वो शाम कभी नहीं आता है। आओ हम सब कुरान को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में हमारे लिए क्या मैसेज दी है, इंसानियत के लिए क्या मैसेज दी है। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को नाजिल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ताकि हर चीज की इलाज बन सके, रहमत बनकर, हिदायत बनकर, खुशखबरी बनकर आप मुसलमानों पर। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।